बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर आज हम डिटेल के साथ हमने आज डिस्कस करना है कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि एफजीआई जो ईएसटी की जो गवर्नमेंट की जॉब्स आई हुई थी, फेडरल गवर्नमेंट की जो है वो सेकेंडरी टीचिंग की जॉब्स वाली से आई थी, उसको हमने डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास जो पोस्ट आई हुई थी, जो सेकेंडरी टीचर्स की जो हमारे पास पोस्ट थी, दो टीचर्स के मुताबिक थी हमारे पास, मेल और फीमेल, दो पोस्ट के ऊपर हमने डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी पोस्ट हैं और कौन कौन से सिटीज़ की हैं, कौन से ग्रेड्स के मुताबिक हैं। इसको हमने कंप्लीट डिटेल के साथ हमने इसे डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर आज हमने डिस्कस करना है कि इसको ऑनलाइन हम इसको अप्लाई कैसे कर सकेंगे, अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, किस पोर्टल के ऊपर हमें इसको अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत है, कैसे कैसे चीज़ें हमने इसको फिलअप करनी है और चलान फॉर्म इसको कैसे फिलअप करना है, कौन से बैंक में चलान फॉर्म फिलअप करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आज हम इसमें डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन के ऊपर इसे प्रेस करें ताकि हर आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली आपको मिलते रहें। और इस चैनल के ऊपर आप अपने पास्ट पेपर्स के वाले से भी आप चीज़ें यहाँ पे इसमें देख सकते हैं। अब आप पास्ट पेपर से सोल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे एंड यहाँ पे एक कम्युनिटी बॉक्स का ऑप्शन होगा, वहाँ पे जाकर अपने क्विज़ेस वगैरह को भी आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए अब इसको प्रॉपरली हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसको अप्लाई करने का तरीका कार ये है कि सबसे पहले हमें इसको वेबसाइट के ऊपर जाना होगा कि वेबसाइट के ऊपर इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वेबसाइट का मैं आपको लिंक दे दूंगा, आपने लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप इसको फॉलो कीजिएगा। मैं आपको गूगल पे लेके चलता हूँ तो वहाँ से आपने इसको कैसे इसको अप्लाई करना होगा। चलिए अब इससे पहले हम गूगल पे जाते हैं, सर्च करके देखते हैं कि कैसे इसको किया जाएगा। जी व्यूअर्स, इसमें आप गूगल पे आके आपने यहाँ पे सर्च करना है एफ जी आई को जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये वेबसाइट का लिंक ओपन हो जाएगा। फर्स्ट वेबसाइट के ऊपर आपने इसे क्लिक करना है, फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एफजीआई की ये मेन वेबसाइट यहाँ पे आप ओपन हो जाती है। तो इस वेबसाइट पे आपने क्या करना है कि नीचे आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको लेटेस्ट न्यूज़ के नाम से एक बॉक्स ओपन आ रहा होगा जिसके अंदर लिखा होगा न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर द एलिमेंट्री स्कूल टीचर ईएसटी। तो यहाँ पे आपने क्लिक हेयर पे आप इसे क्लिक आउट करेंगे। जैसे इसके ऊपर आपने क्लिक आउट करना है तो ये एफजीआई का हमारे पास एक पोर्टल है, यहाँ पे इसको ओपन हो जाएगा। ठीक है, पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस पोर्टल के आगे आगे क्या हमने करना है तो यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारी एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी। आप इसे एडवर्टाइजमेंट को इसे कंप्लीट डिटेल के साथ इसको ओवरव्यू कीजिएगा, रीड आउट कीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे आते हैं सिलेबस के बारे में। आप सिलेबस इसमें करके देख सकते हैं इसका क्या सिलेबस होगा। तो हमारा मोटो है, यहाँ पे आपने क्या करना है, साइन इन साइन अप के बटन के ऊपर आपने इसे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे आप इसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास ये ऑनलाइन लॉगिन, हमारे पास एक पोर्टल ओपन आ जाएगा। अगर ऑलरेडी कोई रजिस्ट्रेशन हुई हुई है आपकी तो जस्ट यहाँ पे आप इसे लॉगिन करेंगे, अपना सीएनएससी नंबर और पासवर्ड एंटर करके इसे लॉगिन करेंगे। अगर यहाँ पे आपको आपके पास जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो साइन अप पे क्लिक करके पहले आप इसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन में आप अपना फुल नेम, ईमेल एड्रेसेस, सीएनएससी, कंफर्म सीएनएससी, एनएनएससी को रिपीट करेंगे, पासवर्ड बनाएंगे। उसके बाद आप इसे रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा। रजिस्टर पे क्लिक करके आप जैसे ही आपका अकाउंट आप यहाँ पे इसे क्रिएट हो जाए, अकाउंट क्रिएट होने के बाद फिर आपने रजिस्टर के पेज के ऊपर आना है। लॉगिन के पेज पे आते जैसे लॉगिन के पेज पे आएंगे, यहाँ पे अपना अपना सीएनएससी नंबर और पासवर्ड आप एंटर करेंगे। आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो व्यूअर्स, जैसे मैंने अपनी चीज़ें यहाँ पे एंटर की, एंटर करने के बाद मेरा एक लॉगिन पेज यहाँ पे ओपन हो गया। मीन के मैंने अपनी यूजर नेम, पासवर्ड चीज़ें एंटर की, लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद मेरा एक ये डैशबोर्ड ओपन आ गया जिसमें यहाँ पे मेरा नाम भी शो हो रहा है कि मेरे इस नाम से मेरे पास प्रोफाइल बनी हुई है। तो ये एक हमारा पेज और पूरा एक ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपने इन चीज़ों को अपनी प्रोफाइल बनानी है, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कम्प्लीटली ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे वन बाय वन हम चीज़ों को हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने क्लिक करना है कि जो पर्सनल इन्फो के नाम से एक हेडर आपको मिल रहा है, इस पे आप इसे क्लिक करेंगे। जैसे इस हेडर पे है हम यहाँ पे इसे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये फौरन से हमारे पास एक पेज इसको जो है ओपन होके आ जाएगा जिसमें क्या है कि आप अपने इंस्ट्रक्शंस को कम्प्लीटली यहाँ पे इसको रीड आउट कर लीजिएगा
कि जो डिस्क्रिप्शंस आपको दी जा रही हैं, इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं, उनको फॉलो कर लीजिएगा। इस पर क्लोज पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ये डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा, जिसमें हमारे पास 5 ऑप्शंस होंगे। जिन 5 ऑप्शंस को फॉलो करते हुए हमने अपना प्रोसीजर को कंप्लीट करना है। नंबर 1 पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपने अपनी कंप्लीट पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना है। उसके बाद क्वालिफिकेशंस का ऑप्शन होएगा, जिसमें आप अपनी क्वालिफिकेशंस, पोस्ट अप्लाई, किस पोस्ट के ऊपर आपने इसको अप्लाई करना है, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फिर चलान फॉर्म, ये चलान फॉर्म क्या होगा, कितना चलान फॉर्म होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। मेन के जो चलान फॉर्म आपने पे किया होगा उस चलान फॉर्म की पिक्चर आप अपलोड करेंगे, और अंडरटेकिंग फॉर्म लास्ट में एक फॉर्म होगा, उसे ओके करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, तो इसमें सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन में अपना नेम लिखेंगे, फादर का नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, किस सिटी का डोमिसाइल है, मैरिटल स्टेटस, क्या आप मैरिड है या अनमैरिड है, ये आप चीज मेंशन करेंगे। उसके बाद कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन पे आप कौन सा नेटवर्क का आप नेटवर्क कौन सा यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर देंगे, पर्सनल नंबर, CNIC नंबर, ईमेल एड्रेसेस ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आप सिलेक्टेड होंगी, डोमिसाइल कौन सा है, किस सिटी में आप रहते हो, ये जब इस चीजें आप मेंशन करोगे। मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे आपको रीजन बताया जाएगा कि किस रीजन से आप मीन के किस रिलीजन से हैं, मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम। ऑब्वियसली मुस्लिम हो गए आप, तो इस पर आप इसे सिलेक्ट करेंगे, सिटी सिलेक्ट करेंगे, अपना होम एड्रेस का मीन के जो पोस्टल एड्रेस है वो इसको आप इस पे अपने चीजें सब चीजें मेंशन करेंगे। जब ये सब चीजें आप यहाँ पे प्रॉपरली आप फिलअप हो जाए तो आपने सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपने इसे क्लिक आउट करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक आउट कर देंगे तो सेकंड हमारा एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जो कि हमारा क्वालिफिकेशन का डैशबोर्ड। जैसे ये देखें, यहाँ ब्लू कलर का बॉक्स हमारा हाईलाइटेड हुआ हुआ है, यहाँ आप अपनी क्वालिफिकेशंस यहाँ पे इस पे फिलअप करेंगे। सबसे पहले आपकी बैचलर्स की क्वालिफिकेशन है तो बैचलर की क्वालिफिकेशन एंटर करेंगे। स्पेशलाइजेशन किस डिग्री में, कौन से सब्जेक्ट में आपने ये डिग्री की हुई है, CGPA क्या है, किस यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, ये सब चीजें आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके अलावा अगर आपकी कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी आप इसको ऐड करेंगे। करने के बाद नेक्स्ट पे इसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास थर्ड वन हमारा एक पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे आपने पोस्ट के ऊपर आपने इसको अप्लाई करना है। याद रहे कि मैंने आपको 2 पोस्ट के बारे में बताया था, एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल और फीमेल के वाले से, तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा पोस्ट अप्लाई, किस पोस्ट के ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं, हम एलिमेंट्री स्कूल टीचर को अप्लाई करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपना टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे कहेगा कि आप अपना टेस्ट के हवाले से जिस सिटी में आप टेस्ट देना चाह रहे हैं वो यहाँ पे इसे मेंशन करेंगे। प्रेफर्ड वन के को पहला सिटी आप बताएं किस सिटी में टेस्ट देना चाह रहे हैं, होपफुली जो लाहौर के हैं या कराची के, मुल्तान के हैं, जिस भी सिटी के हैं वो यहाँ पे सिटी सिलेक्ट करेंगे। और दूसरा सिटी आपने डिफरेंट चूज करना है, मीन कि अगर यहाँ पे लाहौर सिलेक्ट कर दिया तो दूसरा आप लाहौर नहीं रख सकते, यहाँ पे आपको एरर जनरेट होगा, आपको डिफरेंट अपना चूज करना होगा। आप यहाँ पे पहले भी आप लाहौर रख लें और दूसरे में मुल्तान या इस्लामाबाद, जो भी आप रखना चाहें इसमें रख सकते हैं। ठीक है, अब आप नेक्स्ट में मूव करते हैं कि यहाँ पे जब चीजें हमारी फिलअप हो जाए तो यहाँ पे हमारी चीजें जस्ट आपने यहाँ पे इसको टिक आउट करना है, बाकी सब चीजें यहाँ पे इसे आपको स्किप आउट कर दोगे। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है, अगर कोई माजूरी है तो यहाँ पे टिक करके आप अब ये चीजें इसको मेंशन करेंगे। ये चीजें फिलअप करने के बाद नेक्स्ट वन पे हमारे पास जो है वो बाय डिफॉल्ट हमारी जो है डिसेबल होंगी। अगर आपको लगता है कि करंटली किसी के कंपनी में कहीं काम कर रहे हैं तो अपने यहाँ पे करंटली जो चीज़ें जो आप होंगी, जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं वो सब चीज़ें इसको मेंशन कीजिएगा। सब चीज़ें एंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आपने इसे क्लिक आउट करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक आउट करेंगे तो ये नेक्स्ट हमारा एक पेज आ जाएगा चलान फॉर्म, जहाँ पे आपको इसको चलान फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स इसकी जो फीस होगी 1250 आपके पास से चलान फॉर्म की फी होगी, ये आपको फिलअप करना होगा। यहाँ से जिसमें सिलेक्ट योर बैंक पे आप क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो है वो यूबिल का ही बैंक का एक ऑप्शन ही आएगा, इसके अलावा किसी बैंक का ऑप्शन नहीं है। इस पे क्लिक करेंगे तो चलान फॉर्म डाउनलोड कीजिएगा तो आपको यूबीएल का एक चलान फॉर्म आपको डाउनलोड हो जाएगा, जिसको आपने बैंक में यूबीएल बैंक में जाकर आपको फिलअप करना, सॉरी आपको वहाँ पे करना होगा। नेक्स्ट पे आप मूव करें तो हमारे पास आ जाता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड से मुराद कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाएंगे, वो ये है कि जिस बैंक में आपने फी पे की है उस बैंक का नाम आप सिलेक्ट करेंगे।
सपोज जैसे देख लेते हैं कि जैसे आप ऑप्शन पे क्लिक किया कि आपने यूबीएल में कैश की पेमेंट की है, आपने इजी पैसे से की है या अदर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की है, वो इस पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे। पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आप सब चीज़ें ओके हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास ये है कि जैसे क्लिक करेंगे चलान फॉर्म डालेंगे, हमारे पास आ जाएगा कि अपने पिक्चर्स अपलोड करें। जैसे पिक्चर अपलोड करेंगे अंडरटेकिंग के फॉर्म पे हमारा सबमिट होगा, वहाँ पे आपको सब चीज़ें आ जाएंगी, ओके कर दीजिएगा। तो वहाँ पे आप ये सब एप्लीकेशंस आप इजीली सक्सेसफुली वहाँ पे आपकी सबमिट हो जाएंगी। ठीक है व्यूअर्स, तो ये एक पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस था कि आपकी FGI की जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की जॉब्स जो आई हुई थी उसको हमने जॉब्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया। अब हमने ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार समझा कि हमने इसको कैसे इसको अप्लाई करना है, कैसे इससे चालान फॉर्म आपको हमने इसको सबमिट करवाना होगा। ठीक है व्यूअर्स, होपफुली आज के इस वीडियो में आपने बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली होंगी, कैसे अप्लाई किया जाएगा, कैसे अप्लाई नहीं किया जाएगा। अगर कोई आपको कोई कंफ्यूजन है तो हमारे के उसमें मुझे आप डायरेक्टली आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं या फिर आपका जो है वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके भी मुझसे चीज़ें पूछ सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ों के साथ हम डिटेल के साथ डिस्कस कर देंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।